वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी PCS का यूपी स्पेशल पेपर 6 2024 का पेपर। ये पेपर अगेन 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स, 125 वर्ड। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स, 200 वर्ड। ये इसका पैटर्न है। अच्छा, इस 125 वर्ड को आप डिवाइड कर सकते हो। इंट्रो में आप 10 to 15 वर्ड लिखोगे, बॉडी पार्ट आपका 70 to 80 वर्ड का रहेगा और कंक्लूजन पार्ट आपका 10 to 15 वर्ड का रहेगा। सेम ऐसे ही 200 वाले में आपका इंट्रो थोड़ा बढ़ा सकते हो। इंट्रो एक्चुअली जो 200 वर्ड का क्वेश्चन होता है, इसमें 2 से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो 200 वर्ड में है, इसमें आप 15 to 20 ऐसे कर सकते हो इंट्रो। उसके बाद बॉडी पार्ट में आप लगभग, आपके पास वर्ड लिमिट बढ़ गई है तो आप लगभग 150 to 160 वर्ड लिख सकते हो बॉडी पार्ट में। और सेम यही कंक्लूजन आप थोड़ा ठीक ठाक लिख सकते हो, तो 30 वर्ड के अप्रोक्स आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। और इसमें कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका सोल्यूशन बता सकते हो। सोल्यूशन में क्या होगा, वे फॉरवर्ड आप बता सकते हो इसमें। ये इसका पैटर्न है। हम देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू पेपर का। इसमें सेक्शन ए है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का इस क्वेश्चन में 8 नंबर का। ऐसे ही सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट होता है, 10 क्वेश्चन। देन सेक्शन बी है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें जैसे देखेंगे तो डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द उत्तर प्रदेश। डिस्क्राइब करना विच ऑफ दीज सेंचुरी आर क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, इसमें 2 पार्ट है ना, तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे अभी तो पता चलेगा वो कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन है इस पेपर में, सेक्शन ए और बी दोनों को मिलाकर। आगे हम चलते हैं GS पेपर 6 को डिस्कस करने के लिए। सेक्शन ए में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट MSME। आपको MSME प्रमोट करने के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। देखो, डिफाइन कैसे कर सकते हो। अगर कोई डेटा आपको पता है MSME का यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप उसको लिख दो जो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने बताया हो, या फिर इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की हो उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर बेसिक डेफिनेशन तो आप कभी भी लिख सकते हो, जैसे MSME कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, देन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होगी, सबको। अब आगे चलते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर MSME प्रमोशन। वो क्या है, उत्तर प्रदेश MSME फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020। ODOP स्कीम, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश MSME पॉलिसी 2022। ओके, देखते हैं आगे। फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वो कैसे, स्टेट सपोर्ट फॉर टूल किट्स क्रेडिट टू आर्टिसंस, जिसमें आप ODOP और विश्वकर्मा सम्मान योजना में देते हो। उसके बाद PMEGP एंड मुद्रा एक्सेस। मुद्रा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पहले से न्यूज में है। विद स्टेट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर कोलेटरल फ्री लोन टू स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ये भी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़। ओके, वो कहाँ कहाँ, जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, गोरखपुर है, इन सभी जगह पे है। आगे देखते हैं, डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट, वो कैसे, MSME सही साथी पोर्टल, डिजिटल ग्रीवांस रिड्यूसल, मार्केटिंग एंड सब्सिडी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कनेक्ट्स MSME टू ग्लोबल बायर्स एंड ई-कॉमर्स मार्केट। आगे स्किल डेवलपमेंट एंड अंडर कौशल सतरंग। ओके, सतरंग मतलब 7 रंग, एक तरीके से इन्होंने नाम रखा है इसका। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप फॉर यूथ टू अलाइन ODOP एंड डिजिटल कस्टर। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। देन हम कंक्लूड। देखो, कंक्लूड कैसे, हमारे हमेशा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखिए। अगर कोई ऐसे नई स्कीम आती है या फिर किसी मिनिस्ट्री के बारे में स्पेशली अलग से कुछ पूछा जाता है, जैसे दो पॉलिसी परफॉर्म क्रेडिट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। उत्तर प्रदेश इज ट्रांसफॉर्मिंग
MSME into engines of inclusive and employment rich growth, फुलफिलिंग द विजन ऑफ नई उद्यमिता नया उत्तर प्रदेश। ओके, ऐसे कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ये 2025 के पेपर में भी आ सकता है। अगला, critically analyze the extent to which infrastructural development in Uttar Pradesh has contributed to economic diversification and regional equity। ओके, तो आप इसमें स्टार्ट कैसे कर सकते हो, उत्तर प्रदेश या फिर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताकर। ओवर द पास्ट डिकेड उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस, ट्रांसफॉर्मिंग हाईवे इनटू ग्रोथ कॉरिडोर एंड एयर स्ट्रिप इनटू अपॉर्चुनिटी हब। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, वो कैसे डाइवर्सिफाई हो रहा है। एक्सप्रेसवे एज ग्रोथ आर्टरीज, पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कनेक्ट इंटीरियर टू एनसीआर, स्पूरिंग लॉजिस्टिक एग्रो प्रोसेसिंग एंड एमएसएमईज। ऐसे ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड मेगा प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, डिफेंस कॉरिडोर एंड पीएम मित्रा पार्क क्रिएट न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एंड नॉन फार्म प्रोजेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट, एविएशन एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट बहुत ही फेमस एयरपोर्ट अभी बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड अयोध्या एयरपोर्ट ड्राइव सर्विसेज ट्रेड एंड पिलग्रिमेज टूरिज्म। ओके, अब देखते हैं इसमें गेन एंड गैप्स इन रीजनल इक्विटी। देखो अब किस एक्सटेंट तक वो हमें एनालाइज करना है, तो हम इसमें गेन और गैप देखेंगे। तो इंक्लूजन ऑफ बैकवर्ड बेल्ट कैसे किया, ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन पेंशन के थ्रू एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड बेनिफिट टू पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड, जो भी पिछड़े एरिया थे उसको इनके थ्रू हमने ऐड किया। उसके बाद परसिस्टेंट ईस्ट वेस्ट डिवाइड, कैसे इन्वेस्टमेंट एंड जॉब स्टिल कंसंट्रेट इन नोएडा मेरठ जोन, लिमिटिंग टू रीजनल बैलेंस। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हमने दोनों डिस्कस कर लिया यहाँ पे। देन कंक्लूड करते हैं, यूपी's इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन हैज सेट द स्टेज फॉर इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी बट हाईवेज alone cannot guarantee harmony. The next leap lies in connecting road to livelihoods, ensuring skills, industries, equity travel together on the same expressway. ओके, कितना बढ़िया कंक्लूजन उन्होंने दिया है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द रामासार साइट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्क्राइब दियर फीचर्स। अब देखिए, अब रामासार साइट के बारे में बताया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास कई सारे, अगर कोई रिसेंटली रामासार साइट है जो यूपी में ऐड हुई हो उसका लिख सकते हैं, या फिर कहीं भी ऐड हुई यूपी को इंक्लूड करके लिख सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि किसी रामासार साइट स्पेशल जो न्यूज में रही उसके बारे में। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश लोकेटेड अलोंग द गंगा यमुना वेटलैंड कॉरिडोर हैज 10 रामासार साइट्स, a second to Tamil Nadu, reflecting its ecological richness, role in migratory bird conservation। ओके, इन्होंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी और कितनी साइटें ये बताई, मतलब एक डेटा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी। अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूपी का मैप बनाने के लिए बोला था, बहुत सिंपल है, ऐसे करो, ऐसे बनाओ, थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, ये वाला रीजन ये ऐसे हो गया। अब बेसिक सा मैप बन गया, आप इसमें 4-5 साइटें दिखा दो जो आपको समझ में आए। हो सकता है सारी ना याद हो बट कुछ तो आपको याद होगी। जैसे आपको बुलंदशहर वाले याद होने चाहिए, अपर गंगा रिवर के आसपास जो है, ठीक है। सांडी बर्ड सेंचुरी जो कि हरदोई के आसपास है। ओके, कुछ ऐसी और भी, जैसे रायबरेली में समरसपुर है, ये सारी याद है। तो ऐसे 3-4 तो आप दिखा ही सकते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाएगी और आप नो डाउट दूसरे से हमेशा एज में रहोगे। नेक्स्ट, मेजर रामासार साइट्स इन उत्तर प्रदेश। अब इन्होंने जो मेजर रामासार साइट्स हैं, जैसे अपर गंगा रिवर, ब्रिजघाट, नरोदा, बिजनौर, बुलंदशहर, रिवराइन इकोसिस्टम, होम टू गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल रिवर टर्म्स, हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में है, फॉर्म्ड नियर बिजनौर बैरेज, सपोर्ट 300+ बर्ड स्पीसीज, रेगुलेट फ्लड्स। उसके बाद सूद सरोवर, कीथम लेक, आगरा। ये क्या है, मैन मेड लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ये प्रीलिम्स में भी आते हैं। ओके, उसमें नेस्टिंग साइट फॉर हीरोन्स। उसके बाद एग्रेट्स, सपोर्ट टूरिज्म एंड वाटर सप्लाई। अगला, बखीरा लेक संत कबीर नगर में है। समसपुर लेक रायबरेली उत्तर प्रदेश में किस लिए फेमस है, लस्टर ऑफ स्मॉल वेटलैंड, अट्रैक्ट्स पेलिकन्स स्टॉक। उसके बाद सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है। सैलो लेक इकोसिस्टम की स्टॉप ओवर फॉर डक एंड वाडर्स। देन समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। ऑक्सबो लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सबो लेक पूछा जाता है एग्जाम में। सपोर्ट ब्लैक नेक्ड स्टॉक एंड लोकल फिशरी लाइवलीहुड।
देन सरसई नवर झील इटावा में है। ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ सारूस क्रेन एंड कम्युनिटी मैनेज्ड कंजर्वेशन साइट। अगला पार्वती आगरा वेटलैंड कहाँ पे है? गोंडा में है। ट्विन ऑक्सबो लेक वाइटल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फ्लड रेगुलेशन। अगला नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव। सेंट्रल यूपी वेटलैंड ऑन लखनऊ कानपुर हाईवे होस्ट स्पून बिल एंड इबीसेस। ओके। इकोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अब देखो नो डाउट सभी वेटलैंड की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो होती ही है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, लाइवलीहुड सपोर्ट, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। द रामासर वेटलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश एक्ट एज नेचुरल लंग्स ऑफ गंगा बेसिन, बैलेंसिंग बायोडाइवर्सिटी with livelihood. Their preservation through community stewardship and pollution control is key to resilient जल जीवन जैव विविधता, वाटर लाइफ बायोसिटी फ्यूचर। ओके, मतलब देखो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कैसे? जल जीवन जैव विविधता, ठीक है। तो ये एक साथ इंटीग्रेट हो गए, आपका क्वेश्चन का कंक्लूजन काफ़ी अच्छा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? जो डिस्क्राइब करना है किसका? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हो? नेचुरल वेजिटेशन आप डिफाइन कर सकते हो, यूपी के बारे में कोई स्पेशल फीचर उसको डिफाइन कर सकते हो, या फिर कोई डेटा आपको याद आ रहा है कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, जो कि आपको रिसेंट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें सारे डेटा मिल जाता है। आप प्रीलिम्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। आगे हम देखते हैं, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश रिफ्लेक्ट्स द स्टेट्स डाइवर्स क्लाइमेट, सॉइल टोपोग्राफी फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल टू द फर्टाइल प्लेन एंड ड्राई बुंदेलखंड प्लेट्यू। ओके, अब इसके फीचर्स हम लिखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ये कहाँ पाया जाता है? तराई एंड हिमालयन फुटहिल, लखीमपुर खीरी बहराइच। देखो अगर आपको यहाँ पे एक दो डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है तो वो चलेगा, ओके इट्स ओके। उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये चीज़ आपने पढ़ी रखी है, डेंस फॉरेस्ट विद साल टीक सीसम रिच अंडरग्रोथ हाई फॉल रेनफॉल। अगला देखते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ की कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, जैसे मिर्जापुर सोनभद्र। एग्जाम्पल के लिए टीक नीम धौरा तेंदू ट्रीज सेड लीव्स इन समर, मॉडरेट रेनफॉल में होता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जैसे अगला है थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, वो क्या क्या है? सेमी रेड और बुंदेलखंड एरिया में पाए जाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अकाकिया बेर खैर, और इसमें क्या फीचर है? स्कैटर थोर्नी ट्रीज लो रेनफॉल में होते हैं। अगला चलते हैं, रिवराइन एंड मार्सी वेजिटेशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? गंगा यमुना प्लेन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की जैसे कानपुर वाराणसी बलिया उन्नाव इस वाले रीजन में। इसके एग्जाम्पल क्या है? रीड्स ग्रासेस एक्वेटिक प्लांट्स अकर अलोंग फ्लड प्लेन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, देन प्लांटेशन एंड सॉइल फॉरेस्ट्री एरिया, ये कहाँ पे है? ऑल डिस्ट्रिक्ट अंडर द एफॉरेस्टेशन ड्राइव। ओके, इसके एग्जाम्पल यूकेलिप्टस पॉपुलर नीम, क्या करते हैं? ग्रोन अलोंग रोड्स एंड फार्म्स फॉर टिम्बर एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, आपने डिस्क्राइब कर दिया 5 पॉइंट में, उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। द वेजिटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश मिरर्स इट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम साल फॉरेस्ट टू थॉर्नी स्क्रब। मतलब जो आपने डिस्कस किया ऊपर पॉइंट, उसी के पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आपने उठा लिया, मतलब साल फॉरेस्ट को उठाया और थॉर्नी उठाया और बना दिया कंक्लूजन। कंजर्वेशन थ्रू एफॉरेस्टेशन फॉर्म फॉरेस्ट्री एंड इको रिस्टोरेशन इज वाइटल टू सस्टेन द हरियाली से समृद्धि। ऐसे कीवर्ड आप नोट करते रहिए, अगले नेक्स्ट मेंस में भी आपके काम में आएगा। ओके, देन क्वेश्चन 5, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखो अब इसमें कॉमर्शियलाइजेशन को डिफाइन आप कर सकते हो। ओके, कैसे? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश हैज ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम सबसिस्टेंस बेस्ड रूरल इकोनॉमी इनटू ए मार्केट ओरिएंटेड एग्री सेक्टर। कैसे? इंटीग्रेटिंग फार्मर विद इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल। ओके, कैसे? इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? हायर इनकम एंड मार्केट लिंकेज, कैसे? एग्जांपल में देखेंगे,
कैश क्रॉप लाइक शुगर कैन, पोटैटो, मेंथा एंड वेजिटेबल ब्रिंग हायर रिटर्न कंपेयर टू फूड ग्रेन, क्योंकि ये डेली यूज की चीज़ है और मतलब इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगला, बूस्ट टू एग्रो इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट। कैसे? शुगर मिल इन वेस्टर्न यूपी एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्रिएट वैल्यू एडिशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्री लगेगी, कुछ प्रोसेसिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। ओके, अब कैसे इसमें देखो, टेक्नोलॉजिकल एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वो कैसे हैं? मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्न इनपुट, जैसे एडॉप्शन ऑफ ट्रैक्टर, इरिगेशन एंड कोल्ड स्टोरेज इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अगला, रूरल एम्प्लॉयमेंट वो कैसे जनरेट होता है? एग्रो बेस्ड इंटरप्राइजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंगेज यूथ इन लॉजिस्टिक, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब देखिए, सोशियो डेवलपमेंट बेनिफिट, ये कैसे बेनिफिटेड है? राइज ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप। ओके, एग्रीकल्चर में भी इंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को मिलाकर एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को मिलाकर एग्रीप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप्स अंडर द कृषि विज्ञान केंद्रास एग्री टेक प्लेटफॉर्म एम्पावर एजुकेटेड फार्मर। ओके, इम्पावर इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। कैसे? बेटर इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट लाइक मेरठ, फर्रुखाबाद इनहेंस। जैसे आजकल मेरठ में तो NCRTC की ट्रेन भी चल गई है, जो कि दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी कम कर दी है, तो ऐसे ही इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर है और इसके थ्रू तो और भी ऊपर चला गया। इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ मेड उत्तर प्रदेश ए हब ऑफ एग्री बिजनेस एंड वैल्यू चेन्स, टर्निंग फार्मिंग इनटू ए इंटरप्राइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये नोट कर लीजिएगा, आपने इस कीवर्ड को नोट करिएगा। रेदर देन मेयर सब्सिस्टेंस, ट्रूली ए स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर कृषि समृद्धि किसान। ओके, ये टैगलाइन नोट करिएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन 6। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टू प्रमोट वीटी कल्चर इन उत्तर प्रदेश एंड हाउ इट कैन सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप वीटी कल्चर को डिफाइन कर दीजिए। कैसे? वीटी कल्चर, द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर टेबल यूज, जूस एंड वाइन इज इमर्जिंग इन पॉकेट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल उत्तर प्रदेश। आप सबको एक बात तो पता ही है। अब इसमें देखो चैलेंजेस क्या आते हैं, इन्होंने चैलेंजेस पूछे, हम चैलेंजेस बताएंगे। चैलेंजेस इन प्रमोटिंग विटीकल्चर, जैसे क्लाइमेटिक अनसुइटेबिलिटी एंड पेस्ट्स। एग्जाम्पल के लिए हॉट समर्स, हाई ह्यूमिडिटी, इरेगुलर मानसून, डैमेज वाइन्स एंड प्रमोट फंगल डिसीज लाइक पाउडरी मिल्ड्यू। वाइट से जो लग जाता है ना, वो उसी डिसीज की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ सुइटेबल वैराइटीज एंड रिसर्च सपोर्ट। कैसे? लिमिटेड लोकल एडॉप्टेशन पैकेज, एक्सेस टू ICAR NRCG पुणे रिकमेंडेड cultivars and root stocks. Then post harvest and cold chain deficiency, वो कैसे? पुअर स्टोरेज एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज लीड टू हाई स्पॉइलेज एंड शॉर्ट मार्केट रीच। देन लो फार्मर अवेयरनेस स्किल गैप, जैसे कि लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज होता है उनके पास, प्रूनिंग ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब ये चीज़ उनको एडवांस में नहीं होती, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में एडवांस नॉलेज होता है तो उसी के हिसाब से करते हैं, बट यहाँ पे हमारा लोकल देसी चलता है सब कुछ। अगला, पॉलिसी एंड मार्केट कंस्ट्रेंट्स, वो कैसे? ए न्यू बट इवॉल्विंग वाइन पॉलिसी विद इम्प्लीमेंटेशन गैप। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड बेनिफिट, जैसे कि अब क्या है इकोनॉमिक पोटेंशियल इसका? फूड टू बूस्ट टू फूड प्रोसेसिंग एंड वाइन इंडस्ट्री, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म लिंकेज, डाइवर्सिफिकेशन एंड फार्मर ग्रोथ। देखो इकोनॉमी को कैसे वो प्रॉफिट दे रहा है या प्रॉफिट दे सकता है, वही पॉइंट आपको लिखना है। आपके दिमाग में जो आए वो पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम कंक्लूड करेंगे इसको। विथ प्रॉपर रिसर्च, कोल्ड चेन, पॉलिसी इंसेंटिव, विटीकल्चर कैन इमर्ज एज उत्तर प्रदेश न्यू एज फ्रूट इकोनॉमी, ड्राइविंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रीजनल डाइवर्सिफिकेशन, ए ट्रू सिंबल ऑफ कृषि से उद्यम तक, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मेंशन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अडॉप्टेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग। कैसे? अब देखो इसमें आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बतानी है। अगर रिसेंटली कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा डेवलप हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हो, या फिर डेवलप होने वाला उसके बारे में बता सकते हो। अदरवाइज बेसिक डेफिनेशन तो आप हमेशा लिख सकते हो, जैसे कि टू स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड सपोर्ट
climate resilient farming, the government of Uttar Pradesh has adopted cutting edge digital and remote sensing technology for accurate and real time weather forecasting across the state. जैसे कि मॉडर्न मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या क्या है? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड रेन गेज, AWS उसको बोलते हैं। टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन उसको TWS बोलते हैं। डॉपलर रडार एक्सपेंशन, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, डिजिटल फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये क्या है? आपदा प्रहरी मोबाइल ऐप गवर्नमेंट का है, प्रोवाइड्स अर्ली डिजास्टर अलर्ट एंड वेदर अपडेट डायरेक्टली टू सिटीजन एंड लोकल बॉडीज। नेक्स्ट, हाइपर लोकल फोरकास्ट टू पंचायत, 5-day and hourly forecast accessible through digital dashboard for farmer and officials. Next, satellite and remote sensing integration with ISRO, collaboration for real-time observation of rainfall, vegetation and groundwater for better prediction and accuracy. उसके बाद विंड प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे देखेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ 308 AWS एंड 55.570 रेन गॉज इन उत्तर प्रदेश UP। Through automation and radar technology and digital outreach, Uttar Pradesh is building scientific shield against climatic risk, ensuring timely warnings and smarter agriculture decision, a two-step towards smart weather and safe future. देखो ये मतलब ये जो छोटी छोटी टैगलाइन है, डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मेंस के आंसर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अब इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक नई पॉलिसी हो या कोई स्पेशल स्कीम हो जो पॉलिसी को बना दी हो, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एम्स टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू ए साइंस एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी थ्रू प्रोग्रेसिव पॉलिसी इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कैसे? पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इनोवेशन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी अमेंडेड 2022, उत्तर प्रदेश IT एंड ITS पॉलिसी 2022, इनोवेशन सपोर्ट इज रूटेड वाया CST UP एंड R&D ग्रांट्स। अगला, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, वो कैसे? काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम CST अप इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंड यंग इनोवेटर्स एंड सपोर्ट R&D इन क्लीन एनर्जी एंड बायोटेक एंड रूरल टेक्नोलॉजी। डाटा सेंटर पॉलिसी 2021, ये क्या करती है? इनकरेजेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल इनोवेशन। अगला, स्टार्टअप पोर्टल इनोवेशन चैलेंज ग्रांट्स कैसे? प्रोवाइड्स सीड फंडिंग, मेंटरशिप, नेटवर्किंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड रूरल इनोवेशन। उसके बाद कंक्लूड करते हैं, थ्रू इंटीग्रेटेड पॉलिसीज डिजिटल एम्पावरमेंट उत्तर प्रदेश इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम, टर्निंग आइडियाज इनटू इंटरप्राइजेस, रिसर्च इनटू रिजल्ट। आइडिया को क्या कर रहा है? इंटरप्राइजेस बना रहा है। रिसर्च इनटू रिजल्ट बना रहा है। रियलाइजिंग द विजन ऑफ नई सोच नए उत्तर प्रदेश। ये सब आप लिखते रहिए एक कॉपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन डिजिटल इंडिया नेशनल मिशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप डिजिटल इंडिया मिशन को डिफाइन कर सकते हैं, यूपी ने कुछ इसमें अचीवमेंट करी है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ऐसे उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज ए की कंट्रीब्यूटर टू द डिजिटल इंडिया मिशन, ट्रांसलेटिंग द नेशनल विजन ऑफ पावर टू एम्पावर इनटू लोकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें मेजर अचीवमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया इन यूपी क्या क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। अब अगर इसमें आपको कोई एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर याद है या थोड़ा बहुत कुछ पता है तो आप इसमें कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 5 या 6 मतलब 10 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो आपका एक 10 पॉइंट में कैसे लिख सकते हो? अंडर भारत नेट फेज 1 2 ओवर 2.1 लाख ग्राम पंचायत आर सर्विस रेडी नेशन वाइड, यूपी इज स्ट्रॉन्ग द लार्जेस्ट स्टेट फुटप्रिंट। ओके, ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन सर्विसेज, यूपी ई साथी एंड ई डिस्ट्रिक्ट एंड द जन सुनवाई समाधान पोर्टल डिलीवर ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड टाइम बाउंड ग्रीवांस रिड्रेस। अगला, स्मार्ट गवर्नेंस इन अर्बन सेंटर, लखनऊ वाराणसी आगरा स्मार्ट सिटीज यूज ICCC फॉर ट्रैफिक वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। ओके, ये एग्जाम में आप लिखिएगा, इससे मार्क्स आपके बूस्ट होंगे।
डिजिटल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, एग्जाम्पल के लिए अंडर PMG दिशा उत्तर प्रदेश हैड 1.10 करोड़ सर्टिफाइड बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल टोटल ऑफ 4.78 करोड़ सर्टिफाइड। ओके, देखो ये जो डेटा है ना, आपको डेटा सीट मेंस के पहले याद करनी पड़ती है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है या फिर स्टेट ने कुछ अच्छा कर रखा है तो उसके थ्रू आप ये लिख लोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। बट ये कि आपके पास पॉइंट जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि हम कराएंगे अपना आगे का सेशन, उसमें हम केवल पॉइंट जनरेशन करना सिखाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप पॉइंट कैसे जनरेट करोगे। अभी तो फिलहाल हम ये आंसर डिस्कस करेंगे, वो सब हम आगे के सेशन में लेंगे। Then key challenges: digital divide, infrastructure gap and power supply issues, capacity and coordination issues, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इशू बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू है आजकल। वो हर तरीके से हो सकता है, वो पावर ग्रिड में हो सकता है, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। ओके, और क्या अब इसमें आपका वे फॉरवर्ड क्या है कि आप इसमें क्या सोल्यूशन बता सकते हो। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड स्किलिंग, लोकलाइजेशन ऑफ ई गवर्नेंस, बिल्ड साइबर रिजिलियंस। ये आपको सेंटर, स्टेट और आपके लोकल लेवल पे, हर लेवल पे ये चीज़ करना है। स्ट्रेंथन रूरल एंड डिजिटल बैकबोन। ओके, कंक्लूड करते हैं। उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेशनल बट अनइवन विद स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी, डाटा सिक्योरिटी, इंक्लूसिव स्किलिंग। द स्टेट कैन इवॉल्व फ्रॉम डिजिटल एक्सेस टू डिजिटल एम्पावरमेंट, इंश्योरिंग टेक्नोलॉजी truly bridges not widens social gaps. Okay, question number 10, what are the major scientific challenges for Uttar Pradesh in becoming a trillion dollar economy? ओके, ये बहुत ही बड़ा यूपी गवर्नमेंट का गोल है, देखते हैं कब तक बन पाते हैं। उत्तर प्रदेश एम्स टू बिकम ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2029-30, बट दिस विजन रेस्ट हैवीली on the scientific and technological capacity of state. The key challenges lies not in ambition but in bridging the science and innovation and industry gap. Okay, actually 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना थोड़ा सा आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको हर सेक्टर में प्रॉपर टारगेट अचीव करना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या है, साइंस, इनोवेशन और इंडस्ट्री का जो गैप है ना, वो बिल्कुल जीरो करना है आपको, तभी बन पाओगे। ठीक इसी तरीके से इंडिया के साथ भी अगर विकसित भारत 2047 तक, आपको 247 तक विकसित भारत बनना है, तो ये साइंस, इनोवेशन और इंडस्ट्री का गैप कम करना पड़ेगा। चैलेंजेस इन साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन, क्या चैलेंजेस हैं? लो R&D इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए यूपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी इज लो रिलेटिव टू नेशनल एंड ग्लोबल फ्रंट रनर्स। फ्यू वर्ल्ड क्लास लैब आउटसाइड IIT कानपुर एंड BHU। ओके, मतलब अब जैसे IIT कानपुर और BHU में ये सारी चीज़ें हैं भाई, और भी तो कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे HBTI हो गया, IERT हो गया, तो इन सब में भी ये चीज़ कर सकते हो, जिससे आपका साइंस टेक का ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो। वीक एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेज, लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पेटेंट कमर्शियलाइजेशन, रिस्ट्रिक्ट इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। अगला, ब्रेन ड्रेन एंड स्किल डेफिसिट। एग्जाम्पल के लिए मेनी स्टेम ग्रेजुएट माइग्रेट ड्यू टू लैक ऑफ हाई एंड रिसर्च जॉब्स विद इन द स्टेट। ओके, अगला, सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, वो क्या है? एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एंड साइंस इशूज, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन लैग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी गैप। अगला, आप इसमें सोल्यूशन क्या बता सकते हो? स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम, ऑब्वियस सी बात है। अब स्किल ह्यूमन कैपिटल, एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल तो यूपी के पास बहुत ज़्यादा है, बट स्किल नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। या फिर जो मतलब डिमांड सप्लाई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्किल नहीं है, मतलब चाहते कुछ और है, स्किल किसी और चीज़ की है, मतलब सप्लाई आपकी स्किल की उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। अगला, फोस्टर साइंस इंटरप्राइज एंड पार्टनरशिप। अब इसको कंक्लूड करेंगे। फॉर उत्तर प्रदेश साइंटिफिक प्रोग्रेस इज इंजन ऑफ इट्स $1 trillion ड्रीम by turning research into results and innovation into inclusion. The state can lead India's next wave of knowledge-driven growth, truly embodying विज्ञान से विकास, विकास से समृद्धि। ये लाइन में लिख लीजिए आप। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सेक्शन B में, जो कि 200 वर्ड में आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन B के 12 मार्क्स के होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, critically evaluate
द अचीवमेंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स ऑर्गेनाइज्ड बाई उत्तर प्रदेश। ओके, तो सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में आप 2-3 लाइनें बता दें इंट्रो में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी GIS 2023 showcased the state's emergence as a major investment destination, securing proposals worth Rs 33.5 lakh crore and promising over 93 lakh jobs, signaling a bold bid to transform उद्यमिता से समृद्धि, ये याद रखिएगा, इनटू रियलिटी। मेजर अचीवमेंट ऑफ द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये एक्चुअली 2023 में उस टाइम पे हुआ था, उसके बाद 24 के पेपर में आया है। क्या है? रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, जैसे 33.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इंटेंट वाया 919058 MOU इन्वेस्टमेंट यूपी डाटा ये बताता है। उसके बाद सेक्टरल एंड रीजनल इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट स्पेंड IT, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो प्रोसेसिंग, ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड प्रपोजल्स। स्ट्रेंथेंड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस, कैसे? निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम MOU ट्रैकिंग एंड इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, ग्लोबल आउटरीच एंड ब्रांडिंग ऑफ यूपी, कैसे? वो रोड शोज इन 21 cities, 16 countries, बिल्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ब्रांड यूपी एज द नेक्स्ट ग्रोथ हब। कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने। ओके, अब इसमें क्या क्रिटिकल इवेल्यूशन कैसे करोगे, गैप चैलेंज क्या है, कैसे है? लो कन्वर्जन रेट ऑफ MOUs इनटू प्रोजेक्ट। देखिए MOU तो साइन हो जाते हैं, आपके MOU साइन हो गए, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर काम होना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, जिसके कारण आपके प्रोजेक्ट डिले होते हैं। वीक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड एंड स्किल कॉन्स्टेंट्स। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल सिस्टम का इकोसिस्टम जो है उसमें लैंड और स्किल का कॉन्स्टेंट तो है ही। रीजनल एंड सेक्टोरल इम्बैलेंस, ये तो है। उसके बाद आप इसमें सोल्यूशन भी बताइए कुछ, वे फॉरवर्ड। स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड मैकेनिज्म। ओके, मतलब क्या स्ट्रेंथ करना, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को। एक्चुअली मॉनिटरिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं से लीकेज तो हो ही जाता है। इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंक्लूसिवनेस आपको लाना है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। उसके बाद बिल्ड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल, मतलब जो उसके साइड बाई साइड, चाहे रोड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर जो मतलब फंडिंग का इशू है, सारी चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। कंक्लूड करते हैं, यूपी GIS हैज रीडिफाइंड द स्टेट्स इकोनॉमिक एम्बिशन फ्रॉम लैंड ऑफ एग्रीकल्चर टू हब ऑफ इंडस्ट्री। ये ऐसे कीवर्ड या अच्छी लाइनें आप याद रखिएगा। इट्स टू सक्सेस हाउवर रेस्ट ऑन grounding investment into jobs and inclusive prosperity. Okay, question number 12, introduce the major welfare schemes in उत्तर प्रदेश स्टेट बजट। देखिए ये बजट से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेट बजट 2025-26। अगर आपने पढ़ रखा है तो कर पाओगे, नहीं पढ़ रखा तो इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो हाथ पाँव मार ही सकते हो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें बजट से रिलेटेड जो स्कीम है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 वर्थ इज 8.808 लाख करोड़ डिपेंस द गवर्नमेंट वेलफेयर फोकस, एमिंग फॉर इंक्लूसिव, जेंडर सेंसिटिव एंड पुअर्टी फ्री ग्रोथ थ्रू टारगेटेड सोशल इंटरवेंशंस अंडर द विजन ऑफ सर्वे भवंतु सुखिना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी लाइन है, उत्तर प्रदेश की भी लाइन है। वेलफेयर स्कीम फॉर पुअर एंड वल्नरेबल, कैसे? जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन, 250 करोड़ अलॉटेड टू इरेडिकेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम। सोशल पेंशन एंड फार्मर पेंशन स्कीम, इसमें क्या है, एक डेटा लिखा है कि 8.8105 करोड़ अनमार्क्ड टू प्रोवाइड 1000 मंथली पेंशन टू सीनियर सिटीजन एंड स्मॉल फार्मर। देन फ्री LPG सिलेंडर अंडर द क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। ओके, उसमें क्या, स्टेट अप्रूव्ड टू फ्री रिफिल होली एंड दिवाली इन फाइनेंशियल 2025-26 टू 1.86 करोड़ PMUI फैमिलीज। उसके बाद वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स, ये क्या है, सखी निवास, ये बनाया। हॉस्टल फॉर अर्बन एंड वर्किंग वीमेन सैंक्शन इन लखनऊ, नोएडा, इंश्योरिंग सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। उसके बाद यूथ स्किल एंड वीमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, वो क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट फॉर SC/ST एंड यूथ। इसमें क्या है, कोकरी एंड बेकरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सेंटर्स। देन अगला हेल्थ
एंड अर्बन इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम में क्या है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, क्या किया इन्होंने, 6 ऑफ टोटल बजट डिवोटेड टू हेल्थ। ओके, अर्बन वेलफेयर एंड क्लीन एयर इनिशिएटिव, इसमें क्या किया, 400 करोड़ फॉर स्मार्ट सिटी स्कीम एंड ₹800 करोड़ फॉर ग्रीन रोड्स। उसके बाद हाउसिंग एंड लाइवलीहुड फॉर पुअर, वो कैसे किया इन्होंने, एक्सपेंशन ऑफ पीएम आवास योजना, अर्बन 2.0, सीएम रूरल हाउसिंग स्कीम। ठीक है, इसको हम कंक्लूड करते हैं बजट के साथ ही। उत्तर प्रदेश बजट 2025 एंड 26 यूपी ट्रांजिशन फ्रॉम स्कीम लॉन्च टू आउटकम ड्रिवन। ओके, मतलब आप स्कीम ही लॉन्च मत करते रहिए, आप आउटकम पे आइए, आपने क्या काम किया। आप ये मत बताइए कि आपने 10 स्कीम 15 स्कीम लॉन्च की, आप ये बताइए वो स्कीम आपने इम्प्लीमेंट कैसे की, वो सक्सेसफुल कैसे, आपको ये दिखाना है। इट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड दीज इनिशिएटिव्स एंड कैन एंकर द स्टेट्स जर्नी टुवर्ड ए नॉन जीरो पॉवर्टी स्किल रिच एंड इंक्लूसिव उत्तर प्रदेश टू ग्रोथ इज व्हेन द वीकेस्ट स्माइल। मतलब जब आपका, यही गांधी जी का वो पॉइंट है कि जो सबसे लास्ट में पर्सन है, लास्ट पर्सन, अगर उसके चेहरे पर खुशी आ गई, समझ लो आपके सभी प्रोग्राम सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आइडेंटिफाई दोज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पैनिंग द तराई फॉरेस्ट टू गंगेटिक वेटलैंड हैज़ 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट प्रोटेक्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स एंड सेवरल इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द स्टेट्स बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें क्या है, आप देखो, अगर उत्तर प्रदेश मैप आपको पता है तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ ना कुछ तो बना ही दोगे। देखो, सबसे फेमस क्या है, अमनगढ़ बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, देन पीलीभीत काफ़ी फेमस है, कटरनिया घाट काफ़ी फेमस है, दुधवा फेमस है। उसके बाद सोहेलवा वाइल्ड लाइफ, ये तो मतलब कम फेमस है, बट जो अगर आप यूपी स्पेशल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। देन आगे ऐसे ही सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम हैं, जैसे सोहागी बरवा, हस्तिनापुर, नेशनल चंबल, महावीर, विजय सागर, रानीपुर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैंपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें देखो कुछ लिखा मतलब आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इतना सारा तो तुरंत याद हो नहीं पाएगा, बट इसमें कुछ भी याद रहेगा तो आप वहाँ पे पॉइंट जनरेट कर पाओगे। देखो, इमेज बनाओगे तो इमेज आपका लगभग 50 वर्ड के आसपास मतलब कवर कर लेता है, मतलब 50 वर्ड कम लिखना पड़ेगा, प्लस थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में रहता है, तो एग्जामिनर के माइंड को आसानी से हिट करता है नंबर देने के लिए। अगला, दुधवा कटरनिया घाट किशनपुर कॉम्प्लेक्स, लखीमपुर खीरी बहराइच। एग्जाम्पल के लिए कोर ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, होम टू बंगाल टाइगर, वन हॉर्न रीनो एंड सॉम्प डियर। सोहागी के बारे में क्या है, सोहागी बरवा सेंचुरी कहाँ पे, महाराजगंज, साल फॉरेस्ट नियर इंडो नेपाल बॉर्डर, हैबिटेट फॉर एलिफेंट एंड लेपर्ड। उसके बाद रानीपुर सेंचुरी चित्रकूट में है, डिक्लेयर्ड यूपी 4th टाइगर रिजर्व 2022 में, क्रूशियल फॉर बुंदेलखंड लैंडस्केप कनेक्टिविटी। अगला, हस्तिनापुर सेंचुरी मेरठ बिजनौर के पास में है, प्रोटेक्ट्स गंगेटिक फ्लड प्लेन्स, हैबिटेट फॉर स्वैम्प डियर एंड ऑटर्स। अगला, नवाबगंज सांडी समसपुर बखीरा वेटलैंड, मतलब एक साथ इन्होंने लिख दिया है सबको, बट आप अगर कोई एक दो पता है तब भी लिख सकते हो, अगर आपके पास पॉइंट कम है तो इनको आगे बढ़ा के भी लिख सकते थे, इनको पॉइंट बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट वाटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड लाइक बार हेडेड गीज। ओके, अब उसके बाद सेंचुरीज क्रूशियल फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे हैं, दुधवा कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्ट टाइगर रीनो एंड हिस्पिड हेयर पॉपुलेशन, हस्तिनापुर एंड भाखीरा ये क्या करते हैं, वाइटल फॉर गंगेटिक डॉल्फिन एंड सारस क्रेन कंजर्वेशन। उसके बाद सरसई नवाब झील इटावा क्या करती है, कीप ब्रीडिंग साइट ऑफ सारुस क्रेन। ओके, उसके बाद रानीपुर सेंचुरी, इसमें क्या है, एक्सपेंड्स टाइगर टेरिटरी इनटू सेमी एरिड बुंदेलखंड। ओके, अब इसको कंक्लूड करेंगे। यूपी सेंचुरी सर्व एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर इंडेंजर्ड फौना, स्ट्रेंथनिंग कॉरिडोर and community based protection will ensure wildlife thrives where
ह्यूमन एक्ट एज गार्जियंस नॉट इंट्रूडर। तो कितनी बढ़िया लाइन बोली, वाइल्ड लाइफ थ्राइव्स वेयर ह्यूमन एक्ट एज गार्जियंस नॉट इंट्रूडर्स। ओके, मतलब आपको एज ए गार्जियन काम करना है, ना कि इंट्रूडर। आप जा रहे हो, मार रहे हो, उनको खा रहे हो, ये सब चीज़ गलत है। आपको एज ए गार्जियन उनको प्रोटेक्ट करना है हर तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एक्सप्लेन दियर जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिग्निफिकेंस। इन्होंने बता दिया, आपको इन तीनों पॉइंट के बेस पर बताना है कि क्या उसका इस जियोग्राफिकल रीजन का सिग्निफिकेंस है। ओके, डिफाइन करते हैं। उत्तर प्रदेश स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालयन फुटहिल्स टू विंध्यन प्लेट्यू प्रेजेंट्स रिमार्केबल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट शेप्स इट्स इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड कल्चर। ओके, अब क्या है जियोग्राफिकल, क्या है इसमें, वाटर लॉक्ड एलुवियल सॉइल्स, डेंस फॉरेस्ट अलोंग द नेपाल बॉर्डर्स। रेनफॉल क्या है 120 से 180, शायद आपको नए आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक, शुगर केन, पैडी एंड डेयरी फार्मिंग थ्राइव। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व सपोर्ट इकोसिस्टम। देखो इकोनॉमिक सिस्टम को क्या सपोर्ट करता है, जियोग्राफिकल को। इन्होंने दोनों डिस्कस किया। ये दोनों मिलकर क्या है, तराई भाबर रीजन में उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में पड़ता है, ये रीजन आता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, कल्चर का, होम टू थारू ट्राइब्स रिफ्लेक्टिंग हिमालयन इंडो प्लेन कल्चर एंड फ्यूजन। देखो इन्होंने 3 पॉइंट बोला, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक, कल्चरल। तो इन्होंने जियोग्राफिकल बता दिया, इकोनॉमिक बता दिया और कल्चरल बता दिया यहाँ पे। अगला चलते हैं, गंगेटिक प्लेन, इसके साथ क्या है, देखो एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है, देखो अभी तक नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश के बारे में बात की, अब सेंट्रल और ईस्टर्न के बारे में बात करेंगे। अब इसमें गंगेटिक जो है प्लेन, इसमें ज्योग्राफिकल में क्या है, फर्टाइल एलुवियम बिटवीन गंगा एंड यमुना, मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पे। उसके बाद इकोनॉमिक में राइस व्हीट बेल्ट एंड इंडस्ट्रियल हब्स लाइक कानपुर, वाराणसी, लखनऊ ड्राइव द स्टेट्स जीडीपी। अगला कल्चरल, क्रेडल ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिटीज़ लाइक अयोध्या, प्रयागराज, काशी सिम्बलाइज द गंगा यमुना कल्चर। अगला हम चलते हैं, विंध्यन एंड बुंदेलखंड, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के रीजन है आप उनको धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाओ, उनके बारे में तीनों चीज़ें बताते चलो। जैसे कि ज्योग्राफिकल, रॉकी टेरेन विद शैलो सॉइल एंड लो रेनफॉल। इकोनॉमिक में क्या है, रिच इन मिनरल्स, इमर्जिंग इरीगेशन वाया केन बेथ वेलिंग, अंडर इम्प्लीमेंटेशन, फेज वर्क्स एज पर NWDA। उसके बाद कल्चरल में नोन फॉर वेलोर डिवोशन, झांसी एंड चित्रकूट हाईलाइट बुंदेली ट्रेडिशन। अगला, फ्रॉम फर्टाइल प्लेन्स टू रग्ड प्लेट्यूज, उत्तर प्रदेश रीजन्स फॉर्म ए मोजाइक ऑफ नेचर, कल्चर एंड ट्रूली एक प्रदेश अनेक पहचान। ऑब्वियस सी बात है भाई, काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही। अब हम इसको यहाँ पे अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम एंड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कैन प्रमोट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर इज ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्शन। आप यहाँ पे भी कंक्लूजन खत्म कर सकते हो, बट ठीक है, दो अलग अलग डिफिनीशन है इसमें, तो दो अलग अलग पॉइंट के बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत। द मिलियन फार्मर्स स्कूल MFS एंड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF कैन एक्ट एज ए ट्विन पिलर्स ऑफ दिस ट्रांजिशन एंड बाई इन्हेंसिंग नॉलेज, सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट कम्पिटिटिवनेस। ओके, कैसे इनका रोल क्या है, रोल ऑफ मिलियन फार्मर्स स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि MFS मिलियन फार्मर स्कूल क्या है। UPPCS और UPSC दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज क्या है, नॉलेज डिसेमिनेशन एंड स्किल बिल्डिंग। एग्जाम्पल के लिए लाख्स ऑफ फार्मर अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑन इम्प्रूव्ड सीड्स, इरीगेशन एंड मैकेनाइजेशन। और क्या होता है, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, encourages high value crop like fruits, vegetable, pulses to replace low margin cereals। अगला हम देखते हैं, इंटीग्रेशन विद FPOs, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। MFS लिंक्स ट्रेंड फार्मर विद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्री स्टार्टअप मार्केटिंग। यहाँ पे ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है।
ओके, बाकी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में भी ये करेक्ट था, आप वहाँ भी इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। अगला, रोल ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसका रोल क्या है? रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट एंड इनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। ब्रांडिंग एंड प्रीमियम मार्केट एक्सेस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड नेचुरल प्रोड्यूसेस ब्रांडिंग बूस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड नीचे रिटेल मार्केट। अगला, सस्टेनेबल क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ, एग्जाम्पल के लिए टारगेट ऑफ 1500 क्लस्टर कवरिंग 7.5 लाख हेक्टेयर फैसिलिटेटिंग कवर फार्मर्स। अगला देखते हैं इसमें, सजेस्टिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग इम्पैक्ट, लिंक एमएफएस ट्रेनिंग विद एनएफ क्लस्टर, स्ट्रेंथिंग क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पोर्टल सपोर्ट। उसके बाद डेवलप डिजिटल मार्केट प्लेस एंड एफपीओ ब्रांडिंग। उसके बाद एफपीओ तो आपको पता ही है, आजकल ये सब खूब चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन के लिए, बाय मर्जिंग एमएफएस नॉलेज पाइपलाइन विद एनएफएस सस्टेनेबल वैल्यू चेन मॉडल, उत्तर प्रदेश कैन अचीव ग्रीन प्रॉफिटेबिलिटी टर्निंग फार्मर्स इनटू इको एंटरप्रेन्योरशिप। देखो इन्होंने टैगलाइन अगेन लिखी, प्रॉफिट एंड प्लैनेट कैन ग्रो टुगेदर व्हेन एग्रीकल्चर लर्न्स टू मार्केट नेचर। बिल्कुल सही बात है। देखो आप कोई सामान एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो गेहूँ है, ठीक है, आपने गेहूँ, किसान गेहूँ को डायरेक्टली बेच देता है, ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला है उसको खरीदता है और क्या बनाता है, उसी का ब्रेड बनाता है, ठीक है। जो गेहूँ किसान 50 रुपये किलो बेचा है, वो उसी गेहूँ से जो प्रॉफिट कमाता है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से कमा लेता है। मतलब इतना मार्जिन है, 150 का मार्जिन है, अल्टीमेटली किसान को नहीं मिलता है। इसलिए मार्केट को एग्रीकल्चर से जोड़ोगे तभी ग्रोथ हो पाएगी। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बतानी है, देन प्रोस्पेक्ट बताना है, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लोरिकल्चर इन उत्तर प्रदेश इज ए सनराइज सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट with around 1.55 to 1.60 lakh hectare under flower crops. UP holds vast potential, yet the sector faces multiple production and marketing bottlenecks. अब इसमें देखो मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं फ्लावर कल्टीवेशन में। देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कहीं भी घुसा सकते हो एंड पुअर हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा डेटा आपको नहीं पता होगा। अब्सेंस ऑफ कोल्ड चेन्स एंड पैक हाउसेस कॉज अप टू 20 to 40% पुअर हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अगला, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्शन, ये भी चैलेंज कॉमन है इंडिया के लगभग सभी सेक्टर का। नेशनल एक्सपोर्ट USD 86 मिलियन एंड यूपी शेयर वेरी स्मॉल ड्यू टू लॉजिस्टिक एंड ब्रांडिंग गैप, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड लो मैकेनाइजेशन। स्मॉल फार्मर इन डिस्ट्रिक्ट लाइक कन्नौज एंड जयपुर लैक एक्सेस टू क्वालिटी प्लांटिंग एंड मटेरियल। अगला देखते हैं, climate sensitivity and pest risk, irregular rainfall and temperature shift affect rose, gladulus and marigold yields. ओके, अगला प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो पहला तो हमने प्रॉब्लम बताई, अब क्या इसका प्रोस्पेक्ट है और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एड्रेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 12 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन के हमेशा आपके पास 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है, और उस 2 पार्ट को आंसर करना कंपैरेटिव ज़्यादा आसान होता है क्योंकि एक एक नंबर तो आपके ऊपर नीचे चलेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। अब बचा 10 नंबर का, अगर 2 पार्ट में हो गया तो 5-5 नंबर का आपको लिखना है। इस तरीके से आप सोचिए। गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू हॉर्टिकल्चर मिशन, कैसे? सब्सिडीज फॉर हाईटेक ग्रीन हाउस एंड ड्रिप इरीगेशन अंडर MIDH एंड यूपी हॉर्टिकल्चर पॉलिसी। अगला, वैल्यू एडिशन एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, वो कैसे? इस्टेब्लिशिंग फ्लावर क्लस्टर नियर बाराबंकी, काशी, मथुरा फॉर परफ्यूम, डेकोरेटिव एंड एक्सपोर्ट यूज। अगला, एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज, वो कैसे हैं? तराई एंड सेंट्रल यूपी सॉइल्स फेवरेबल फॉर जैस्मिन, ट्यूबरकोस, मैरीगोल्ड कल्टीवेशन। अब इसको कंक्लूड करेंगे, विद इम्प्रूव्ड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ब्रांडिंग, उत्तर प्रदेश कैन टर्न फ्लोरिकल्चर इनटू ए प्रॉफिटेबल एग्री बिजनेस। लेट एवरी फार्मर्स फील्ड ब्लूम, फॉर फ्लावर्स कैन फीड livelihood too. Okay, question number 17, describe the habitat conditions, flora and fauna of 3 ecozones of Uttar Pradesh.
इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। हैबिटेट के बारे में थोड़ा बता सकते हो आप, फ्लोरा फौना के बारे में बता सकते हो, इनका रिलेशन के बारे में बता सकते हो। अगर आपके पास कोई नया डाटा है तो आप उससे रिलेटेड बता सकते हो। उत्तर प्रदेश इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी arises फ्रॉम इट्स जियोग्राफिकल स्टेज फ्रॉम द शिवालिक फुटेल टू गंगेटिक प्लेन एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू। ब्रॉडली द स्टेट हैज़ 3 मेजर इकोजोन्स। देखो जैसा आपको पता है कि 3 मेजर इकोजन, काफ़ी बड़ा स्टेट है तो इकोजोन तो अलग अलग हो ही जाएंगे। जैसे कि इन्होंने गंगेटिक अलग से एक दिखा रखा है, तराई का इन्होंने अलग से दिखा रखा है, बुंदेलखंड का इन्होंने अलग से दिखा रखा है, तराई का इन्होंने दिखा रखा है, उसके बाद गंगेटिक यहाँ दिखा रखा है। तो ये 3 स्पेशली मेजर इको जोन है। ओके, एक्चुअली ये जैसा एरिया है उसी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया, ये आपको समझ में अच्छे से आता है। तराई भाबर इको जोन नॉर्दर्न यूपी, इसमें क्या है, हैबिटेट कंडीशन क्या है, लो लाइंग वाटर लॉग्ड रीजन अलोंग द हिमालयन फुटहिल विद हाई रेनफॉल एंड फर्टाइल एलुवियल साइल। फ्लोरा क्या है, डेंस मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जैसे साल, शीशम, खैर, बम्बू डोमिनेट। फौना क्या है, बंगाल टाइगर, स्वैम डियर, एलिफेंट रेनो, हिस्पिड हेयर, केंगेटिक डॉल्फिन, ये सारे हैं। एग्जाम्पल के लिए दुधवा नेशनल पार्क, कटनिया घाट, किशनपुर सेंचुरी फॉर्म द कोर ऑफ द इकोजोन्स बायोडाइवर्सिटी। अगला जोन कौन सा है, गैंगेटिक प्लेन इकोजोन, ये क्या है, सेंट्रल यूपी बोला जाता है। इसमें क्या है, हैबिटेट कंडीशन, फ्लैट एल्यूवियल लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, मॉडरेट रेनफॉल एंड हाई एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। उसके बाद फ्लोरा में ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, नीम, बबूल, अर्जुन, महुआ, तेंदू, मैंगो प्लांटेशन डोमिनेट ह्यूमन अल्टर्ड लैंडस्केप। ओके, देन हम फौना देखते हैं। होम टू ब्लैक बक, नील गाय, जयकाल, पी फॉल एंड माइग्रेटरी बर्ड। ओके, इसके एग्जाम्पल बखीरा और हैदरपुर वेटलैंड आर की रामासर साइट सपोर्टिंग द माइग्रेटरी वाटरफॉल। उसके बाद हम इसमें अगला पार्ट देखेंगे, विंध्यान बुंदेलखंड इकोजन, ये क्या है, साउदर्न उत्तर प्रदेश में है। ओके, इसमें क्या है, हैबिटेट कंडीशन कैसी है, रोकी प्लेट्यू रीजन विद सैलो सॉइल, स्पार्स रेनफॉल एंड एमिड क्लाइमेट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पार्स रेनफॉल किसका फीचर है, तो अभी इसके बाद बुंदेलखंड के आसपास का फीचर है। उसके बाद फ्लोरा में क्या है, थोर्न स्क्रब फॉरेस्ट, एकाकिया, बेर, ढक पालास, थोर्न स्क्रब, टाक्सा एडाप्टेड टू ड्रॉट फौना। ठीक है, अगला आते हैं फौना, सपोर्टेड लेपर्ड, चिंकारा, वॉल्फ, लंगूर एंड पीफॉल एंड विद रानीपुर टाइगर रिजर्व एज ए कंजर्वेशन हॉटस्पॉट। जैसा कि हम एग्जांपल देखेंगे, केन बेतवा रिवराइन फॉरेस्ट सस्टेन वल्चर्स एंड रेप्टाइल्स इन दिस इको जोन। उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको, हम कंक्लूड कैसे करेंगे, फ्रॉम द लस तराई टू द एरिड बुंदेलखंड। ओके, मतलब इन्होंने सभी को कवर कर लिया। उत्तर प्रदेश 3 इकोजोन्स रिफ्लेक्ट क्लाइमेटिक ग्रेडियंट्स, इकोलॉजिकल वैरायटी, प्रिजर्विंग दिस डाइवर्सिटी थ्रू corridor based conservation ensure that development grows without silencing nature's rhythm. Okay, question number 18, what are research and development achievement in biotechnology in Uttar Pradesh? Okay, ये पहला पार्ट। उसके बाद अगला पार्ट, how will they help uplift the poor section of the society। देखो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी का कंडीशन बता सकते हो, कोई डेटा रिसेंटली आया उसका बता सकते हो, कोई नई चीज़ हुई उसका बता सकते हो, कोई एप्लीकेशन चल रहा हो तो वहाँ से बता सकते हो। तो आप इसकी स्टार्टिंग मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। लेट्स सी इन्होंने कैसे किए। उत्तर प्रदेश हैज पोजीशन बायोटेक्नोलॉजी एज ए ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिंग रिसर्च इनोवेशन एंड लाइवलीहुड क्रिएशन थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक बायोटेक पार्क लखनऊ एंड स्टेट सपोर्टेड R&D प्रोग्राम अंडर द पॉलिसीज प्रोग्राम। इसके बाद मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ मतलब बायोटेक पार्क किस सिटीज़ में है या फिर लखनऊ में है नहीं है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एन इंडिपेंडेंट बायोटेक पार्क सपोर्ट्स मल्टीपल स्टार्टअप्स इन एग्री बायोटेक, हेल्थ केयर एंड बायो एनर्जी सेक्टर। इंस्टीट्यूशनल एंड एकेडमिक R&D एक्सपेंशन, इसमें क्या है, सेंटर्स एट SGPGIMS, IIT कानपुर, CSIR NBRI लीड इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, हर्बल ड्रग रिसर्च। अगला बायो इनोवेशन स्टार्टअप सपोर्ट, इसमें क्या है, ओवर 20 बायोटेक स्टार्टअप एंड इनक्यूबेटेड अंडर 20
यूपी स्टार्टअप पॉलिसी फोकसिंग ऑन वेस्ट टू वैल्यू एंड ग्रीन बायोटेक। जैसे कई सारे आपने पार्क देखे होंगे, वहाँ पे जो भी वेस्ट होता है उस पार्क मतलब मेटालिक पार्ट या फिर जो प्लास्टिक का पार्ट है, तो उससे कोई ना कोई स्टैचू बना देते हैं जो कि लुकिंग वाइज अच्छा रहता है। लोग आते हैं, मतलब वो वेस्ट था बट वो वंडर बन गया, वेस्ट टू वंडर टाइप का भी कुछ बना देते हैं। अगला है अप्लाइड रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। एग्जाम्पल के लिए बायो फर्टिलाइजर, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप्ड थ्रू स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू अपलिफ्टिंग पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन। कैसे? इनहेंसिंग फार्मर इनकम थ्रू एग्री बायोटेक। ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर को बायोटेक से जोड़ोगे तो इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जनरेटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। उसका वेस्ट टू वेल्थ सर्कुलर इकोनॉमी। एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आप कहीं पाइएगा मौका तो इसको इनपुट जरूर करके आइएगा वहाँ पे, इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। एफोर्डेबल हेल्थ सॉल्यूशन। ओके, देन हम कंक्लूड करेंगे इसे। विद इट्स एक्सपेंडिंग बायोटेक इकोसिस्टम, उत्तर प्रदेश इज कन्वर्टिंग साइंस इनटू सोशल एम्पावरमेंट, ब्रिजिंग लैब टू लैंड। ओके, इसको लिख सकते हैं अलग से। इनोवेशन, व्हेन साइंस रीचेस द सॉइल इट ट्रांसफॉर्म बोथ क्रॉप एंड कम्युनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी साइंस सॉइल में पहुंच जाएगी तो क्रॉप और कम्युनिटी दोनों को हेल्पफुल होगी। ओके, अगला क्वेश्चन 19, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन द प्रोडक्शन, किसमें? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द उत्तर प्रदेश। हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंश्योर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। पहला तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कोई इस पर स्टेप लिया हो या कोई इनिशिएटिव चलाया है, तो आप वहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश द लाइफ लाइन फॉर लार्ज शेप ऑफ द वर्कफोर्स फेसेस ए प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। कैसे? हाई पोटेंशियल बट लो रिटर्न। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। पोटेंशियल हाई है बट हमारा रिटर्न काफ़ी लो है। इससे हमें मतलब 100% कन्वर्टिबिलिटी नहीं है हमारी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन टर्न दिस चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव एग्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके की चैलेंजेस क्या हैं? लो प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। एग्जाम्पल के लिए 85 to 90% फार्मर्स आर स्मॉल होल्डर्स, लिमिटिंग मैकेनाइजेशन एंड इनोवेशन अडॉप्शन। उसके बाद वीक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है? लैक ऑफ कोल्ड चेन कॉजेज 5 to 16% वेस्टेज इन पेरिसेबल लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल। उसके बाद मार्केट इन इफिशियंसीज, मिडल मैन डिपेंडेंस, लिमिटेड डिजिटल एक्सेस कीप फार्मर्स अवे फ्रॉम ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म लाइक ई नेम। गवर्नमेंट का ई नेम पोर्टल काफ़ी अच्छा है, उस पर आप भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर कुछ आप इनोवेट किए हैं या फिर उस पर सेल करना चाहते हैं, आपकी खुद की है तो। अगला क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, इरेटिक मानसून एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन थ्रेटन फूड सिक्योरिटी एंड इनकम। ओके, अब देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में 4-5 लाइन देखो। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने आप से भी लिख सकते हो, जैसे स्मार्ट फार्मिंग एंड प्रिसीजन टूल्स, ड्रोन्स, सेंसर्स, AI बेस्ड इरिगेशन कैन ऑप्टिमाइज इनपुट एंड बूस्ट यील्ड्स। अगला डिजिटल मार्केट प्लेस एंड एग्री टेक स्टार्टअप, लिंकिंग फार्मर टू बायर्स वाया ई प्लेटफॉर्म रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन। कोल्ड चेन, GIS एंड ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इंश्योर्स क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस। अगला नेचुरल एंड क्लाइमेट सपोर्ट एग्रीकल्चर, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी वाइल कटिंग पॉइंट इनपुट कॉस्ट। ओके, कंक्लूड करते हैं इसको हम। बाय मर्जिंग इनोवेशन विद इंक्लूजन, उत्तर प्रदेश कैन शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फार्मर प्रॉस्पेरिटी। हमारा भी यही टारगेट होना चाहिए इस सेक्टर में। व्हेन टेक्नोलॉजी टचेस द सॉइल इट ब्लॉसम इनटू इक्वलिटी एंड ग्रोथ। कैसे इन्होंने मतलब एक कंक्लूजन काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, आप ऐसे कंक्लूजन खुद से भी इनोवेट कर सकते हैं। मतलब क्या है, आप जो क्वेश्चन के पॉइंट है उसको कंक्लूड करके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बता सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन 20, व्हाट रोल डू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्ले इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी इन उत्तर प्रदेश एंड हाउ कैन दे बी स्ट्रेंथन। देखिए, आप इसमें पहले डिफाइन करिए या फिर कोई चीज़ें बताइए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो या किसी में उसने बिड किया हो, कुछ ऐसा हो तो आप बता सकते हैं। कोई सेक्टर नया बना हो, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश विद वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन रियलाइज ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ब्लेंडिंग गवर्नमेंट आउटरीच विद प्राइवेट एक्सपर्टाइज फॉर स्किल लेड जॉब क्रिएशन। कैसे? रोल ऑफ पीपीपीस इन इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। कैसे? इंडस्ट्री लेड स्किल ट्रेनिंग। एग्जाम्पल के लिए अंडर यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, यूपी एसडीएम, प्राइवेट पार्टनर्स ट्रेन यूथ इन मार्केट डिमांड ट्रेड्स लाइक आईटी, लॉजिस्टिक एंड हॉस्पिटलिटी। अगला किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्यूरिकुलम सपोर्ट। कैसे? पीपीपीस अंडर स्टेट स्कीम अंडर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट launched in 2013 with digital tool and industry relevant models। अगला क्या है? क्या कर सकते हो? प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिंकेज। अगर आपके पास पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो आप इनको अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं, अदरवाइज ओके हैं, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोलाबोरेशन विद एनएचडीसी इंडस्ट्री पार्टनर इंश्योर जॉब लिंकेज एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन। इसमें अगला पॉइंट स्ट्रेंथनिंग पीपीपीस जॉब फॉर जॉब जनरेशन। कैसे? डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्किल मैपिंग, अलाइन ट्रेनिंग विद लोकल क्लस्टर्स, लेदर कानपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में है, डिफेंस झांसी में है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एंड मॉनिटरिंग। एग्जाम्पल के लिए लिंक पीपीपी इंसेंटिव्स टू एक्चुअल जॉब प्लेसमेंट नॉट जस्ट ट्रेनिंग नंबर्स। अगला डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड कैरियर ट्रैकिंग। वो कैसे? एआई पावर्ड यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड। देखो एआई का यूज करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई है स्किल की, स्किल और इंडस्ट्री की डिमांड, ये मिसमैच कहाँ पे हो रही है, तो उसकी गैप को फिल करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कंक्लूड करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपीपीज कैन ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू एम्प्लॉयबिलिटी पावर हाउस व्हेन पब्लिक विजन मीट्स प्राइवेट प्रिसीजन, स्किल्स बिकम द न्यू करेंसी ऑफ द एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए आपकी एम्पावरमेंट की न्यू करेंसी है। ओके, इस तरीके से सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है और हमने GS 6 यूपी स्पेशल को कंप्लीट कर लिया है। और देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।